बच्चों आज जो हम पढ़ाने जाएंगे, आज हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है अभी हम लोग द्विघात समीकरण भी पिछले वीडियो में पढ़े थे, लेकिन जो है कुछ बच्चों का कहना हुआ कि सर निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ाइए। तो निर्देशांक ज्यामिति के लिए आज पहला वीडियो हम डाल रहे हैं। इसमें क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति को कहते क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि निर्देशांक ज्यामिति को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, और हिंदी में इसका दो नाम और है, एक विश्लेषिक है ना ज्यामिति और एक नियामक ज्यामिति। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा चीज़ क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये समझिए बारीकी से। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में एक चीज़ जो मुख्य बातें हैं, मुख्य बातें आप लोग क्या पढ़े होंगे, जैसे ये क्या है, ये एक बिंदु है जिसको हम लोग जीरो कहते हैं, ये मूल बिंदु होता है। ये क्या होता है, हाँ मूल बिंदु हुआ। और इसके अगर आप दाईं तरफ चलिएगा, ये दाईं तरफ है, ये दाईं तरफ जब जाइएगा तो ये प्लस होता है, ये क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है ये। ठीक है, और जब आप बिंदु के बाईं तरफ जाइएगा ये क्या होगा, ये बाईं तरफ जाइएगा ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये बाईं तरफ ऋणात्मक होगा और दाईं तरफ क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी ये माइनस वाला होगा और ये प्लस वाला होगा। ये कैसा होगा, माइनस वाला होगा, ये प्लस वाला होगा। और जो ये जीरो होगा ना ऋणात्मक होगा और ना ही धनात्मक होगा, ना ही ऋणात्मक होगा और ना ही धनात्मक होगा बच्चों। ठीक है, यानी जीरो जो होता है वो जीरो क्या होता है, ना ही ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। और इधर जो जाते हैं 1 2 3 4 लिखते जाएंगे, ये क्या होगा, माइनस में आएगा, और इधर जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। अब आगे इसके आगे भी पढ़ना है इसमें। ठीक है, लिखते भी जाइएगा। अब देखिए आगे क्या पढ़ेंगे। आगे इसमें क्या है, सबसे पहले हम आपको परिभाषा भी लिखा दे कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। तो एक बार लिख लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति, लिखिए निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित के माध्यम से किया जाता है। बीज गणित मतलब आप जो कैलकुलेशन करते हैं, जो स्क्वायर करते हैं, जैसे a प्लस बी का ना, उसमें बीज गणित एक सूत्र आप पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। इसके आधार पे क्या आता है, ठीक है, किसका अध्ययन, ज्यामिति का अध्ययन जब इसके आधार पर किया जाता है तो इसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं या नियामक ज्यामिति कहते हैं या विश्लेषिक ज्यामिति भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको बड़ा ही रोचक जानकारी दे रहे हैं इसमें कि आप लोग को जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे उसकी जानकारी थोड़ा सा ले लीजिए। 9th क्लास में आप लोग क्या पढ़े थे, 9th क्लास में आप लोग क्या पढ़े, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 9th क्लास में जो पढ़े थे आप लोग वो देखिए, x है, ये क्या है, x है, और ये वाला क्या होता है, x डैश होता है। ये वाला क्या होता है, x है, और ये वाला क्या है, x डैश है। ये वाला क्या है, y है, ये वाला क्या है, y डैश है। ये x है और ये x डैश है। ये दाईं तरफ यहाँ पे बीच में जीरो रहता है जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूल बिंदु कहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के बाईं तरफ आपका माइनस वाला रहेगा, दाईं तरफ क्या रहेगा, प्लस वाला रहेगा। दाईं तरफ क्या रहेगा, प्लस वाला रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार y में भी इधर आप ऊपर जाइएगा प्लस वाला, नीचे आइएगा तो माइनस वाला रहेगा। मूल बिंदु क्या होता है, x का भी जीरो, y का भी जीरो। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, इसको हम लोग फर्स्ट देखिए कितने भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ है। एक वृत्त लीजिए, एक वृत्त लीजिए, वृत्त को 4 भागों में बांट दीजिए, 4 भागों में बांट दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने भागों में बटा है बताइए, कितने भागों में बटा बताइए, 4 भागों में बटा है। एक वृत्त को कितने भागों में बांटे, 4 भागों में बांटे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला में क्या होता है, पहला में ये क्या होता है, प्लस वाला, इसको बोलते हैं प्रथम। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश।
क्या बोलते हैं इसको, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। यानी इसमें x का भी वैल्यू प्लस में रहता है, y का भी वैल्यू प्लस में रहता है, x का भी वैल्यू प्लस में रहता है, y का भी वैल्यू प्लस में रहता है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, x का भी वैल्यू प्लस में, y का भी वैल्यू प्लस में। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, x का भी वैल्यू प्लस में, y का भी वैल्यू प्लस में। और जब भी कभी मान लिखेंगे तो पहले x का वैल्यू लिखेंगे। तो बताइए इसमें x का वैल्यू प्लस में है या माइनस में है। तो आप देखिए ये डैश वाला है यानी ये माइनस वाला है, तो पहले x का वैल्यू माइनस में, y का वैल्यू प्लस में। अभी हम आपको याद करवा देंगे कैसे होता है। इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश और इसको क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश और इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। तो इसको चौथा बोलेंगे, थर्ड है, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब देखिए ये प्लस माइनस कैसे ले लेते हैं, ये बड़ा ही एक जानकारी, रोचक जानकारी आपको देगा कि ये प्लस माइनस हम कैसे लिख रहे हैं। ये माइनस माइनस वाला होता है और ये क्या होता है, ये प्लस माइनस वाला होता है। ये कैसे होता है ये हम आपको रोचक जानकारी देते हैं, समझिए ध्यान से, एकदम समझ जाइएगा। देखिए पहले x का होता है वैल्यू, पर किसी भी क्वेश्चन में पहले x का वैल्यू होता है फिर y का। एकदम आसान है समझना, पहले x का वैल्यू होता है फिर y का होता है। पहले किसका होता है, x का और फिर y का। अब आपको इसमें देखना है, इस दोनों लाइन को देखना है। इस दोनों लाइन में देखिए x का वैल्यू प्लस में है ना तो प्लस है, y का वैल्यू प्लस में है ना तो यहाँ भी प्लस है, यानी x का भी प्लस है y का भी प्लस, इसलिए इसमें प्लस प्लस है। फिर दूसरा वाला में देखिए, पहले x का वैल्यू देखिए, x क्या चीज में है, माइनस में है यानी डैश में है तो माइनस में है, और y क्या चीज में है, प्लस में है तो यानी माइनस प्लस हुआ। फिर यहाँ देखिए तीसरा वाला में x का वैल्यू देखिए माइनस में है और y का वैल्यू देखिए माइनस में, दोनों माइनस में इसलिए यहाँ माइनस माइनस है। और चौथा में देखिए यहाँ पर x का वैल्यू प्लस में है, y का वैल्यू माइनस में है, इसलिए हो गया आपका प्लस माइनस। समझ में आया ना। और तरीका याद रखिएगा, दो ही चीज देखिए, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस में होता है, तीसरा चतुर्थांश माइनस माइनस में होता है, और दूसरा और चौथा याद कर लीजिए, बस खेला खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे भी पढ़ाते हैं। अब देखिए, अब हम आगे बता रहे थे आपको, तब देखिए किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, अगर हम किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी नापेंगे, y अक्ष भी बताए थे ना आपको, ये आपका y अक्ष, अगर हम y अक्ष से दूरी नापेंगे तो उस बिंदु को क्या कहलाएगा, वो x निर्देशांक कहलाएगा। और x निर्देशांक को भुज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं। इसलिए लिखे हैं किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। अगर y अक्ष से दूरी नापेंगे तो भुज कहलाएगा। किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, उस बिंदु को क्या कहलाता है, x अक्ष से नापेंगे तो y निर्देशांक कहलाएगा, y अक्ष से नापेंगे तो x निर्देशांक कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, x से अक्ष है, ये देखिए ये वाला x अक्ष है ना, ये वाला x अक्ष है, अगर इस पर अगर कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक होगा x तो होगा ही और y का वैल्यू 0 होगा। y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर x पे होगा तो y का वैल्यू 0, अगर y पे होगा तो x का वैल्यू 0। देखिए लिखे y अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, देखिए y अक्ष पर क्या होगा, y तो होगा लेकिन x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ताकि x पहले लिखा था इसलिए x पहले लिखे थे, x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। याद रखने के लिए बता रहे हैं, x अक्ष पर y का वैल्यू 0, दूसरा y अक्ष पर x का वैल्यू 0, समझ में आया, y अक्ष पर x का वैल्यू 0, x अक्ष पर y का वैल्यू 0, y अक्ष पर x का वैल्यू 0। देखिए y अक्ष पर x का वैल्यू 0, x अक्ष पर y का वैल्यू 0। ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, मूल बिंदु का नियामक होता है
0,0। देखिए मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु जो होता है ये वाला भाग, मूल बिंदु में x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, इसलिए इसको 0,0 कहते हैं। यानी x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0। मूल बिंदु में x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0 होता है। और देखिए एक चीज और लिखे हैं, y निर्देशांक को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे है, देखिए y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। और वही अगर कोई बच्चा को पूछते हैं रे किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, सर y निर्देशांक कहेंगे। नहीं, y अक्ष से अगर दूरी नापेंगे, y अक्ष से दूरी नापेंगे तो x निर्देशांक कहेंगे। y अक्ष से जब दूरी नापेंगे तो x निर्देशांक होगा, x अक्ष से नापेंगे तो y निर्देशांक होगा। ठीक है, अब देखिए x निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। अच्छा, निर्देशांक की जगह आपको नियामक भी लिख सकता है, नियामक को भी निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे फिर और कुछ लिखा हुआ है वो भी लिखा देते हैं। देखिए अब क्या बता रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी आपको सिर्फ हम आपको इतना ही बताते हैं कि आप क्या कीजिए, इसे बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर x डालिए, यहाँ पर x डैश डालिए, यहाँ पे y डालिए, यहाँ पे y डैश डालिए, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। और बाकी आपको क्या बताए, प्रथम ये है तो यहाँ पे x भी धनात्मक y भी धनात्मक, देखिए यही लिखे हैं दोनों धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक और y धनात्मक। अब देखिए द्वितीय ये वाला है, दूसरा ये वाला है, इसमें देखिए x क्या है, ऋणात्मक, y क्या है, धनात्मक। वही लिखे हैं x ऋणात्मक y धनात्मक, एकदम आसान है। तीसरा देखिए दोनों ऋणात्मक, देखिए x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक, तो देखिए x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है, क्या है कि डैश है, डैश है। ठीक है, और चौथा देखिए x निर्देशांक धनात्मक और y निर्देशांक क्या होता है, ऋणात्मक। तो देखिए x क्या है, धनात्मक है, और ये क्या है, ऋणात्मक है। तो इस तरह से ये आपको धनात्मक और ऋणात्मक समझ में आ गया। अब अगला बताते हैं कि आपको सवाल कैसे बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, निम्नलिखित बिंदु में किस चतुर्थांश में स्थित है। कुछ सवाल हम लिए हैं चतुर्थांश से। निम्नलिखित बिंदु में किस चतुर्थांश में, आपको ऐसे बिंदु दे देगा और पूछ देगा कि किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए 1 नंबर का सवाल है, कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि इसका, आप कोई भी ए से लेकर जेड तक आप कोई संख्या ले लीजिए, तो माना कि ए, माना कि ए, और ये क्या लिखेंगे 5,4। फिर समझिए, माना कि बिंदु ए 5,4, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं देना है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं देना है। अगर आपको बराबर का चिन्ह ऐसा लिखना है तो आप कैसे लिखेगा, इसमें देखिए निर्देशांक का चिन्ह क्या होता है। देखिए एक बार निर्देशांक का चिन्ह देखिए कैसा होता है, निर्देशांक का चिन्ह होता है ऐसा, 3 लकीर देना है। ठीक है, ये निर्देशांक का चिन्ह है, 3 लकीर देना है, ये निर्देशांक का चिन्ह है। ठीक है ना, तो ए बिंदु क्या है, 5,4 है, ये ए का निर्देशांक हुआ। ये क्या हुआ, ए बिंदु ए का निर्देशांक हुआ, निर्देशांक का चिन्ह है ये 3 लकीर। ठीक है, आप ये लिए हैं। अब आप यहाँ पे लिखिए एक्स निर्देशांक आपका क्या है, एक्स निर्देशांक आपका क्या है, समझिए फिर से। बिंदु ए लिए हम, ये दोनों में से आपको एक लिख सकते हैं। बिंदु ए लिए, इसमें x भी एक ठो y भी है, इसमें x भी और y भी है, तो x निर्देशांक आपका क्या है, x निर्देशांक मेरे पास कितना है, 5 है। मेरे पास x निर्देशांक कितना है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो मेरे पास x निर्देशांक कितना है, 5 है। ये देखिए प्लस में है या माइनस में है, तो आप कहिएगा सर प्लस में है। प्लस वाला को क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। ठीक है, फिर लिखिएगा y निर्देशांक, क्या लिखिएगा, y निर्देशांक, ये देखिए कितना है, 4 है। ये प्लस में है कि माइनस में है, ये कहिएगा सर प्लस में है, तो ये लिखिएगा धनात्मक, क्या लिखिएगा, धनात्मक। अब आप हमको बताइए, अगर दोनों धनात्मक है तो किस चतुर्थांश में है, दोनों धनात्मक है तो पहला चतुर्थांश में है, तो आप क्या लिखिएगा, अतः ए 5,4 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है।
लिखने का तरीका तो बच्चों ऐसे है, इसी ढंग से आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको जो सवाल आता है ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे लिखा रहेगा कि 5,4 किस चतुर्थांश में होगा। तो आपको लिखा रहेगा ऑप्शन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपको सिर्फ प्रथम में मार देना, क्योंकि प्लस प्लस है तो प्रथम में होगा, तो आप देख के ही मार दीजिएगा। लेकिन चूंकि बनाने का तरीका इस ढंग से होता है, इसलिए बनाना इस ढंग से है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए आप, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल में क्या है, दूसरा सवाल भी बहुत आसान है। देखिए दूसरा सवाल क्या है, माना कि इसको आप ए ले लिए हैं तो क्या ले लीजिएगा, बी ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा, बी माइनस, है ना, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी निर्देशांक -3 -2। आप दोनों में से एक चाहे सटा के लीजिए, चाहे आपको निर्देशांक का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, माना कि बी निर्देशांक -3 2 है, तो आप बताइए एक्स निर्देशांक आपका कितना है, एक्स निर्देशांक आपका कितना है। तो आपका कितना एक्स निर्देशांक -3। अब बताइए माइनस में है, ये धनात्मक हुआ कि ऋणात्मक हुआ। आप कहिएगा सर ऋणात्मक हुआ, ऋणात्मक है। अच्छा y निर्देशांक क्या है आपका, y निर्देशांक क्या हुआ आपका, -2 है। ये क्या है, ऋणात्मक है कि धनात्मक है। कहिएगा सर ऋणात्मक है, माइनस में है तो ऋणात्मक है। तो बताइए अगर दोनों ऋणात्मक है यानी किस चतुर्थांश में होगा, तो आप बोलेगा सर ये तृतीय में होगा। काहे कि हम आपको बताए थे ना, ये वाला और ये वाला तृतीय होता है, माइनस माइनस में होता है। तो क्या होगा, बी -3 -2, है ना, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल माना कि अब मान लीजिए ए बी ले लेता हूँ, सी ले लेते हैं इसके लिए। सी आपको जो मन है वो लीजिए, सी निर्देशांक या सी डायरेक्ट ले लीजिए 4,3। ठीक है, अब जब ये मानते हैं तो आप बताइए एक्स, यहाँ पे आपको बताते हैं, फिर से याद रखिएगा, एक एक्स का होता है निर्देशांक, एक वाई का होता है। एक एक्स निर्देशांक होता है, एक वाई का होता है। एक्स निर्देशांक। अच्छा ये वाला जो भाग है ये कभी माइनस मत समझिएगा, ये माइनस नहीं है, ये है ना। जैसे आप लिखते हैं माता पिता, तो क्या माइनस का चिन्ह देते हैं, ये हाइफन का चिन्ह है। ठीक है, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक कितना है, यहाँ पे एक्स निर्देशांक कितना है, 4 है। 4 है तो ये प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस में है तो क्या होगा, धनात्मक होगा। और फिर क्या लिखेंगे, y निर्देशांक क्या है मेरा पास, 3 है, ये भी क्या प्लस में यानी धनात्मक होगा। तो आप बताइए दोनों धनात्मक है तो किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम में होगा। तो लिखेंगे अतः C 4,3 प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इस तरह बच्चों ये खत्म हो गया। अब चौथा और पांचवा बचा है। देखिए माना कि ये क्या है आपका, देखिए चौथा क्या है आपका, -5,2। तो यहाँ पे क्या लेंगे, ए बी सी ले ली तो डी ले लेते हैं, डी -5,2। तो अब देखिए आपका एक्स, आप निर्देशांक के जगह नियामक भी ले सकते हैं, एक्स का नियामक, है ना। एक्स नियामक कितना है ना, तो एक्स नियामक कितना है मेरे पास, -5 है। और वाई नियामक कितना है, तो वाई नियामक मेरे पास कितना है, 2 है। ये आपका ऋणात्मक हुआ, माइनस में है तो क्या है, ऋणात्मक हुआ। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, धनात्मक है। अब बताइए कि ऋणात्मक है और धनात्मक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसे बनाइएगा। और ऐसे बनाने के बाद आप हमको बताइए एक्स का है, एक्स का माइनस में किधर आता है, इधर आता है एक्स का माइनस में, इस साइड आता है एक्स का माइनस में। और वाई का प्लस वाला किधर आता है, नीचे या ऊपर, तो ऑब्वियसली आप कहिएगा ऊपर आता है। ये देखिए ये वाला कौन सा हुआ, सेकेंड हुआ ना, ये सेकेंड हुआ ना, यानी कि किस में है, दूसरा में है। ये किस में होगा, दूसरा में। अतः D -5,2 द्वितीय,
है ना, द्वितीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है बच्चों, और अब लास्ट वाला, लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतिम सवाल देखिए, माना कि ABCD ले लिए थे तो ई ले लेंगे, ई कितना है 0,3 है। अब देखिए x निर्देशांक, x निर्देशांक आपका कितना है, x निर्देशांक मेरे पास 0 है, और 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। y निर्देशांक कितना है मेरे पास 3 है, ये क्या प्लस में है, देखिए धनात्मक। अब देखिए इसको लिखने का तरीका समझिएगा, इसको क्या लिखेंगे, ये अक्ष पे है, क्योंकि देखिए आपको पता है 0,3 होगा, ये क्या होगा अक्ष पे होगा, या 3,0 भी रहेगा तो ये अक्ष पे रहेगा। क्या कि हम, आप थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा वीडियो में, तो हम लिखाए थे कि x,0 ये भी अक्ष पे है, और y,0 ये 0,y ये भी अक्ष पे है। ठीक है, अब इसके लिए तो आपको पीछे जाना पड़ेगा वीडियो में। तो यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, ये आपका y का मान है या जो है x का मान है। यहाँ देखिए y का मान है, ये प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है, तो ये किस अक्ष पे होगा, y का मान है तो y के अक्ष पे होगा, x का मान रहता तो x के अक्ष पे रहता, y का मान है तो y अक्ष पे है। तो अतः 0,3 ई 0,3 y अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पे है, y अक्ष पर स्थित धनात्मक, अच्छा प्लस में है तो क्या है, y अक्ष दो गो है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो आपको क्या बोलना है, प्लस वाला है ना, लिखेगा y अक्ष पर स्थित धनात्मक, और धनात्मक की ओर है, धनात्मक दिशा में है, दिशा में है। फिर समझ जाइए, अगर x वाला रहता तो x वाला में भी आपको चेक करना पड़ता धनात्मक है कि ऋणात्मक। अगर धनात्मक रहता है तो धनात्मक दिशा में, ऋणात्मक रहेगा तो ऋणात्मक दिशा में। उसी प्रकार यहाँ भी धनात्मक है तो धनात्मक दिशा में, और ऋणात्मक रहता तो ऋणात्मक दिशा में। इस तरह से बच्चों ये वीडियो आपका कंप्लीट हुआ, और अगला वीडियो जो है, अगला वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएगा निर्देशांक का ही। ठीक है, और द्विघात समीकरण का जो है वीडियो भी मिलते रहेगा। द्विघात समीकरण में पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं, पार्ट 3 पढ़ाएंगे आज 4.2 से। ठीक है, उसको भी देखना ना भूले। थैंक यू।